हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर, डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक, डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच, फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा। डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग को लेकर कर्मचारी अधिकारी उतरे सड़क पर, एक दिवसीय प्रदर्शन कर OPS को भविष्य के लिए जरूरी बताया। आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप लगाते हुए भाजपा नगर मंडल ने फूका प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष का पुतला, नरसिंहपुर नाके पर हुआ प्रदर्शन। OBC महासभा और जय भीम सेना ने किया बाबा साहब अंबेडकर को याद, अंबेडकर चौक में हुआ कार्यक्रम। और कतिया समाज के परिचय सम्मेलन में छिंदवाड़ा सहित अन्य प्रदेशों से पहुंचे युवक युवतियां, नए रिश्तों की राह हुई आसान। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ में अदिति शुक्ला। शुरुआत करते हैं खबरों की। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग को लेकर नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के बैनर तले रविवार को अधिकारी कर्मचारियों ने एक दिवसीय प्रदर्शन एवं रैली आयोजित करके मध्य प्रदेश में भी OPS लागू करने की बात कही। देश भर में रविवार को प्रदर्शन कर नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम और संयुक्त कर्मचारी मोर्चा के पदाधिकारियों ने न्यू पेंशन स्कीम यानी NPS के नुकसान बताते हुए ओल्ड पेंशन स्कीम को कर्मचारी हित में बताया और सरकार से मांग रखी कि मध्य प्रदेश में भी जल्द से जल्द इसे शुरू किया जाए, जिससे कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित रहे। कलेक्ट्रेट ग्राउंड में हुए इस एक दिवसीय प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया, साथ ही एक विशाल रैली भी निकाली गई। आज हमारे मंच पे उपस्थित है, मैं अनुरोध करना चाहता हूँ आप लोग जरा जोरदार आवाज में मनोबल बढ़ाने की कृपा करें। हम सब एक हैं, अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, ओल्ड पेंशन लेकर रहेंगे। अजास के डॉक्टर सलेवार अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए थे, उन्होंने हमारा स्वागत किया। तमाम लोगों ने भी संयुक्त कर्मचारी मोर्चा को स्वागत किया कि इतने सारे कर्मचारी जब एक साथ होते हैं तो उसका कुछ न कुछ परिणाम निकलता है। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ की तरफ से मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि आपकी कोई भी मांग के लिए हमारा संगठन हर समय तैयार रहेगा। हर समय हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर तैयार रहेंगे। साथियों, बहुत ज्यादा ना बोलते हुए केवल हम शासन तक हमारी एक मांग पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन दी जाए। मुझे ओल्ड पेंशन मिलती है, डॉक्टर महेंद्र कुमार मौर्य सहायक संचालक को ओल्ड पेंशन मिलती है। बड़ा सुकून मिलता है कि मैं 2 साल बाद रिटायर होऊंगा और मुझे अपनी तनख्वाह की आधी तनख्वाह पेंशन में मिलेगी। हम यही चाहते हैं कि हमारे सभी साथियों में भी तसल्ली हो कि हमको ओल्ड पेंशन मिलने वाली है और हमारे बच्चे और हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा। इन्हीं कामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भाजपा नगर मंडल ने रविवार को मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का पुतला दहन किया। भाजपा का आरोप है कि नेता प्रतिपक्ष ने रानी कमलापति के बारे में अशोभनीय टिप्पणी की है। शहर के नरसिंहपुर नाके में प्रदर्शन करते हुए भाजपा नगर मंडल द्वारा नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का पुतला फूंका गया। नगर मंडल अध्यक्ष अंकुर शुक्ला के नेतृत्व में यह आंदोलन किया गया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, आदिवासी का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा कांग्रेस के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष
गोविंद सिंह जी द्वारा जो गोंड साम्राज्य की अंतिम साम्राज्ञी रानी कमलापति जी के बारे में जो अभद्र टिप्पणी की गई, उनके बारे में अपशब्द कहे गए, इसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी का पुतला दहन किया जा रहा है। ये आदिवासियों का जो अपमान लगातार कांग्रेस करती है, कभी अधीर रंजन चौधरी, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो आदिवासी समाज से आती हैं महिला, उनका अपमान करते हैं, कभी गोविंद सिंह जी रानी कमलापति गोंड साम्राज्ञी जो अंतिम गोंड साम्राज्य की भोपाल की रानी थी, उनका अपमान किया जाता है। 75 साल के शासन में कांग्रेस ने कभी जनजाति समाज, आदिवासी समाज को सम्मान देने का काम तो किया नहीं, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आदिवासियों के सम्मान में द्रौपदी मुर्मू महामहिम राष्ट्रपति उनको बनाया जाता है, आदिवासी महिला को, जब बिरसा मुंडा जी को आगे ला करके उनका महिमा मंडन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में किया जाता है, जब भाजपा की सरकार रानी कमलापति जी के नाम पे और जो हबीबगंज स्टेशन जो गुलामी का प्रतीक था उसका नाम बदलकर उनको सम्मान प्रदान करती है और पूरे गोंड और आदिवासी समाज को सम्मान प्रदान करने का काम करती है, तो कांग्रेस अपनी पुरानी जो हरकत है उनकी लगातार वो आदिवासी विरोधी बयान देते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा स्थानीय नरसिंहपुर नाके पे नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश विधानसभा के गोविंद सिंह जी का पुतला दहन करने का काम किया गया। गोविंद सिंह ने हमारे मध्य प्रदेश की एक स्थापित जो हमारी रानी थी गोंड समाज की, आदिवासी समाज की, उनका अपमान करने का काम किया है। इसका हम विरोध करते हैं और आने वाले समय में भी अगर इनकी हरकतें नहीं सुधरी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर के इनके बंगले के सामने जाके पुतला जलाएंगे और इनका साम्राज्य को यहाँ से जड़मूल से उखाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आगामी समय में करने जा रहे हैं। जय भीम सेना और ओबीसी महासभा के तत्वावधान में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती अंबेडकर चौराहा पर उत्साह से मनाई गई। इस कार्यक्रम में जीएसयू गोंडवाना संयुक्त मोर्चा ने भी अपनी भागीदारी दी। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने बाबा साहब अंबेडकर के जीवन और विचारों पर प्रकाश डालते हुए समाज को मजबूत करने और शिक्षा की जोत जलाने पर जोर दिया। ऑफिसेस में, बहुत सारे ऑफिसेस में इमोशनल जातिवाद होता है, वो दिखता नहीं है आप लोगों को। और आज इस जहां आने की आपको जरूरत क्यों पड़ी है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब की जयंती मनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर महामानव एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने भारत का संविधान लिखा। वो महर समुदाय से आते थे। महर समुदाय के आने के बाद में उन्होंने अपना जो जीवन का जो संघर्ष किए हैं, भारत देश की में 3000 साल से बहुसंख्यक समाज गुलाम था। इस गुलामी को आज़ादी दिलाने के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब 65 वर्ष लड़े। उसके बाद में हम सबको आज़ादी मिली। आज ये बात समझने की है। अम्बेडकरवादी है, संघर्षों के आदी है। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। हम लोग यहाँ पर बाबा साहब का जन्मोत्सव सेलिब्रेशन करने उपस्थित हुए हैं। हमारी जो बहनें दूर दराज गांवों से चलकर इस कार्यक्रम में पहुंची हैं, हमारी पूरी टीम आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करती है और आप लोगों से कहना चाहते हैं कि बाबा साहब एक ऐसे मसीहा जिन्होंने इतने सुंदर भारत की रचना की, इतना सुंदर संविधान बनाया, जिसमें आज हम लोग सब अलग अलग जाति, अलग अलग रंग, अलग अलग भेद के होने के बाद भी हम सब एक हैं। बहनों, हमारी जो शोभा यात्रा निकलेगी तिलंते, आज हम लोग बाबा साहब का 132वां जन्मोत्सव मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारा उद्देश्य है कि मानव एक समान, सभी को सम्मान अधिकार मिलना चाहिए, सभी का सम्मान दर्जा प्राप्त होना चाहिए। इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों के साथ में इस जन्मदिन सेलिब्रेशन के कार्यक्रम को आज यहाँ पर मनाने जा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम में पूरे ज़िले से लोग यहाँ पर शामिल होंगे और हम लोग इस बाबा साहब के जन्मोत्सव को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में मनाने के लिए
यहाँ पर एकत्र हुए हैं। हम सभी अपने ज़िले वासियों को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि हमारे ज़िले में इस तरीके के आयोजन होते हैं और हमारे ज़िले के लोग भारी से भारी संख्या में ऐसे आयोजनों में शामिल होते हैं। एक बार हम पुनः पूरे ज़िले के लोगों को बाबा साहब के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। मैं अरुणा। खबरों के सत्तार विराम देने के लिए यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक। जल्द हाजिर होंगी कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी हलचल। श्री बालाजी फन एंजॉय वाटर पार्क बस स्टैंड से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर महाकौशल का सबसे बड़ा वाटर पार्क, जो कि 6 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसमें आपको सभी प्रकार की स्लाइड्स जैसे ब्लैक होल, सोफा स्लाइड, ड्रैगन स्लाइड जैसी छोटी बड़ी लगभग 25 स्लाइड्स उपलब्ध, जिसमें शानदार बड़े बड़े स्विमिंग पूल एवं बकेट व किड्स पूल उपलब्ध है, जिसमें फैमिली व अन्य के लिए अलग अलग 2 रेन डांस फ्लोर उपलब्ध। बच्चों के लिए ओपन प्लेग्राउंड, रेस्टोरेंट व पार्टी हेतु लॉन उपलब्ध। विजिट श्री बालाजी वाटर पार्क, चांद रोड, बिजली पावर हाउस के सामने, सारसवाड़ा, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ। प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने, उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स। खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन, नर्सरी टू क्लास 12। CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब रुक करते हैं अगली खबर का। इसके पश्चात जय भीम सेना द्वारा सत्कार तिराहे से एक विशाल रैली भी निकाली गई, जो बाबा साहब अंबेडकर के जयकारे लगाते हुए शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी।
आज जय भीम सेना के संयुक्त तत्वाधान में विशाल रैली डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में निकाली जा रही है। रैली का उद्देश्य बहुसंख्यक समाज में डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब जी की विचारधारा आम जन जन तक पहुँचे और हमारे बहुसंख्यक परिवार के समाज के लोग हैं बाबा साहब अम्बेडकर जी को जान सके और पहचान सके और संविधान को आत्मज्ञान कर सके। इस उद्देश्य से इस रैली का आयोजन किया गया है। अखिल कतिया समाज बहुउद्देशीय संस्था द्वारा रविवार को समाज के युवक युवतियों के लिए परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में छिंदवाड़ा जिले सहित अन्य प्रदेशों से भी कतिया समाज के परिवार पहुंचे थे। कुंडाली कला में आयोजित परिचय सम्मेलन में समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले सदस्यों का सम्मान भी किया गया। जिन भी युवक युवतियों ने यहाँ पर जो फॉर्म भरा है, मैं उनसे विनम्र आग्रह करता हूँ कि यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करावें, अपना परिचय देवें। और कतिया मैरिज ग्रुप से श्री प्रदीप गढ़वाल जी, प्रतीक पठारिया जी एवं अन्य साथीगण यहाँ मौजूद हैं। इनका भरपूर सहयोग हमें यहाँ मिल रहा है। मैं सनत बेलवंशी जी से निवेदन करूंगा, कृपया करके धीरज नाग जी जो उप निरीक्षक नैनपुर से पधारे हैं, उनका बेच एवं माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। विनीता शैलेंद्र सिंह रघुवंशी जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप आएं और कतिया समाज आपका स्वागत करता है और आपसे एक निवेदन करता है छोटा सा। चूंकि आप सभी को पता है कि हम कई वर्षों से प्रयासरत हैं कि संत भूरा भगत चौक कुंडाली कला, शायद आप बहुत सारे कार्यक्रमों में भी आए होंगे। हम कंटिन्यू लगातार हम भंडारा भी करते रहते हैं वहाँ पे अच्छे बड़े स्कोर में। और मैं आज रघुवंशी जी का स्वागत करते हुए उनसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि ग्राम कुंडाली कला आपको एक आवेदन देगी। मेरा निवेदन है कि वो ग्राम सभा में प्रस्ताव पास कराकर कुंडाली कला चौक को कतिया समाज कुंडाली कला के नाम पे करने की कृपा करें। धन्यवाद। अखिल कतिया समाज बहुउद्देशीय संस्था एवं कुंडाली कला समिति के तत्वावधान में कतिया समाज का परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बहुत लोगों ने अपना परिचय दिया एवं समाज के अन्य क्षेत्रों से, नागपुर हुए, खंडवा हुए, अन्य प्रांतों से, जिलों से भी लोग आए। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज के कार्यक्रम में विशेषकर समाज उत्थान एवं विकास के लिए यह प्रयास किया गया कि हमने समाज के जो किशोरी राधा जी है, श्रीमद् भागवत कथा, उनका सम्मान किया एवं आचार्य एक कतिया समाज में एक आचार्य की उपाधि दी गई श्री जीवन राकेश जी को, जो समाज में कथा या जो भी पूजन कार्य होंगे उनके माध्यम से किया जाएगा। ऐसे हम अपने समाज का उत्थान और विकास के लिए प्रयासरत हैं। और मैं कतिया समाज के सभी अन्य प्रांतों से आए सभी स्वजाति बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करता हूं कि जिन्होंने भारी संख्या में आकर कार्यक्रम को सफल बनाया। धन्यवाद। महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के अवसर पर महात्मा फुले शिक्षण समिति द्वारा पटेल कॉलोनी में शनिवार को मी सावित्री आई बोलते नाटक का मंचन किया गया। इस अवसर पर नाटक और टीवी के प्रख्यात कलाकार अपूर्व सोनार ने अपने एकल नाट्य मंचन से सभी का दिल जीत लिया। कार्यक्रम के समापन अवसर पर महात्मा फुले सामाजिक शिक्षण समिति द्वारा अपूर्व सोनार का अभिनंदन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में बलकरण पटेल, विशिष्ट अतिथि के रूप में मनोज सोनी, विजय घातोड़, सतीश दौड़के, राजेश दौड़के, नामदेव सरोदे, प्रमोद भगत और महादेव सातपुते उपस्थित थे। हमारे महात्मा ज्योतिबा शिक्षा के लिए प्रेरित किया। जैसा कि मैंने आपको बताया, शिक्षा ना सिर्फ हमारा बौद्धिक विकास, सर्वांगीण विकास करती है, यह सोचने के लिए भी मजबूर करती है कि हमें किस परिवेश में किस तरह से नाट्य मंचन है जो हमारे बीच में श्री। अब हम हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आजचा माझा 997वा प्रयोग होता आणि मला असं वाटते सावित्री ज्योतिबांनी जी क्रांति केलेली आहे, तो क्रांति की है शिक्षण के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में। भाषण के रूप से ज़्यादातर लोग सुनते नहीं, लेकिन ये एक पात्री जो प्रयोग है, ये देखकर वो पूरा इतिहास उनमें उनके समझ में आ जाता है और तुरंत वो हिस्ट्री क्या उन्होंने क्या क्या किया है हम लोगों के लिए, वो समझ में आ जाता है। एक और डायलॉग बोल दीजिए जो सावित्रीबाई फुले में आपने किरदार निभाया।
तुम्हाला माहिती आहे मी सावित्री सातारा जिले और खांडाला तालुके में रहने वाली मैं हूँ। बचपन से ही मैं नटखट ऐसे स्वभाव की थी। 9 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई और 13 साल के तब ज्योतिबा जी थे। शादी के बाद हम दोनों ने शिक्षा के बारे में क्रांति की। आज छिंदवाड़ा जिला में यहाँ पर शिक्षक समिति के द्वारा आदरणीय अपूर्वा सोनार जी ने सावित्रीबाई फुले की एकांकी नाटक में यहाँ पे भूमिका की। और यह इसलिए ज़रूरी है कि आज जैसे हम बाकी जो महिलाएं हैं बाबा और पाखंड के अंतर्गत अपने आप को झोंकती है और ये करती है, आज ऐसे एकांकी नाटक की हर महिलाओं को सुनने की ज़रूरत है। क्योंकि सावित्रीबाई फुले ने सब पाखंड का विरोध किया था। और सही में अगर हम कहीं देवी आती है ऐसा सुनते हैं, महिलाओं के शरीर में देवी आती है, लेकिन आज हमने साक्षात सावित्रीबाई फुले आदरणीय अपूर्वा दीदी के शरीर में आकर हम सबको क्या बताई गई और सभी महिलाओं ने ध्यान से सुना, ये बहुत ही अच्छा रहा। महात्मा ज्योतिबा फुले शिक्षण समिति द्वारा एक उन पे महात्मा ज्योतिबा फुले के जीवनी पे विचार रखने के लिए एक महाराष्ट्र से अपूर्वा सोनार को यहाँ बुलाया गया था। उन्होंने बहुत अच्छी अपनी प्रस्तुति दी और मतलब जो उस समय में जो घटित घटना होती थी कि लोग इनसे डरते थे, पढ़ाई नहीं होती थी या एक रूढ़िवादिता चलती थी, तो उस समय महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले द्वारा ये पहला स्कूल यहाँ खोला गया और उसी के अंतर्गत उसको जीवंत रखने के लिए आज एक हमारा ज्योतिबा फुले शिक्षण समिति द्वारा आज ये आयोजन किया गया है भव्य रूप से और उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा। आप सब लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ यहाँ पर फिर ले रहे एक ब्रेक, जल्द लौटेंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी हलचल। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आँखों के ऑपरेशन, बच्चों में आँखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। संस्कार वैली पब्लिक स्कूल, इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, नर्सरी टू 12th, मैथ्स, बायोलॉजी, कॉमर्स, 5 मंजिल बिल्डिंग, पाटाठाना, चंदनगांव, छिंदवाड़ा, MP। एडमिशन ओपन है, कॉन्टेक्ट नाउ। अभी संपर्क करें। 5 मंजिल बिल्डिंग, पाटाठाना, चंदनगांव, छिंदवाड़ा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब रुक करते हैं अगली खबर का। पुजारी के साथ अभद्रता का आरोप लगाते हुए मध्य प्रदेश संत पुजारी संघ के पदाधिकारियों ने रविवार को पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए आरोपियों पर कार्यवाही की मांग की है। मध्य प्रदेश संत पुजारी संघ का कहना है कि संतोषी माता मंदिर 4 फाटक के पुजारी पंडित दयाराम दुबे शास्त्री जी के साथ कुछ लोगों ने अभद्रता की और अपशब्दों का प्रयोग भी किया था। पंडित दयाराम दुबे शास्त्री पिछले 38 वर्षों से मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं। पुजारी को कुछ तत्वों ने मंदिर में जाप करने से भी रोका। मध्य प्रदेश पुजारी संघ ने अपनी शिकायती पत्र में कहा है कि अगर पुजारियों की सुरक्षा का प्रबंध नहीं किया गया तो वह आने वाले दिनों में आंदोलन करेंगे। तो पूरा मध्य प्रदेश संत पुजारी संघ के साथ साथ पूरा हिंदू धर्म के जितने भी लोग हैं वो यहाँ सब एकत्रित हैं और वो ये चाहते हैं कि उचित कार्रवाई होकर उनको उचित दंड मिले और किसी भी प्रकार से अभद्रता दोबारा इसकी पुनरावृत्ति ना हो। हमारा ये निवेदन है ठीक प्रशासन से, और प्रशासन इस पर खरा उतरे। इसको आइडेंटिफाई करके कार्रवाई जी, आप सीसीटीवी फुटेज वहाँ पर देख सकते हैं। हम आपको तेज बढ़ती गर्मी से ठंडक पाने का एक ही तरीका है और वो है हरे भरे पेड़ और हरियाली। इसलिए देश का भविष्य कहे जाने वाले बच्चे पर्यावरण को लेकर भी सजग नजर आते हैं। शहर में पुलिस लाइन क्षेत्र के बच्चों ने पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से स्थानीय पार्क में पौधरोपण किया और गर्मियों में इन पौधों की उचित देखभाल का संकल्प भी लिया। आम लोग भी इससे प्रेरणा लेकर अधिक से अधिक पौधे रोपित करें, ये अपील भी बच्चों ने की है, क्योंकि जब तक छिंदवाड़ा हरा भरा है तब तक यहाँ पर जीवन आनंद और सुख में है। लेकिन बढ़ती कॉलोनी कल्चर और आबादी की वजह से शहर के आसपास हरियाली खत्म की जा रही है। ऐसे में बच्चों का यह प्रयास काबिले तारीफ है। बस पुलिस लाइन में इस वार्ड में हम सभी बच्चों ने यहाँ पे पेड़ लगाया है कि हम वृक्षारोपण को सुरक्षित रखें। मैं हर साल अपने बर्थडे में पेड़ लगाती हूँ और मैं सबसे यही चाहती हूँ कि वो पेड़ ना काटे और पेड़ लगाए, जिससे हमारा वातावरण साफ रहे, सुरक्षित रहे। आम लोगों से आप क्या अपील करना चाहोगे? कि वो पेड़ लगाए, ज़्यादा पोल्यूशन ना करे। इसी के साथ यहाँ पर फिर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी हलचल। अब आपके घर, दुकान और प्रतिष्ठान को और सुंदर बनाने के लिए अपने शहर में आ गया है बॉम्बे ग्लास आर्ट एवं यूपीवीसी विंडो, जहां मिलेगा आपको वह सब जो बनाए शानदार, भव्य और सुंदर यूपीवीसी विंडो, यूपीवीसी डोर, यूपीवीसी पार्टीशन, यूपीवीसी स्लाइडिंग, एलईडी मिरर, ग्लास स्टिचिंग, कलर ग्लास, टेम्पर्ड ग्लास फिटिंग, डिजिटल ग्लास, हाइलाइटर ग्लास, एल्यूमिनियम विंडो पार्टीशन दरवाजा का यूपी से प्रशिक्षित कारीगरों द्वारा, मशीनों द्वारा खूबसूरत काम किया जाता है। तो अब आपको अपने घर, शोरूम को भव्य बनाने के लिए बड़े शहर की ओर जाने की आवश्यकता नहीं। आइए बॉम्बे ग्लास आर्ट एवं यूपीवीसी विंडो, पाटनी टॉकीज के पास, आटा चक्की के सामने, छिंदवाड़ा। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग,
फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब रुक करते हैं अगली खबर का। छिंदवाड़ा के नुनहारिया मेहरा समाज एवं भीम सेना द्वारा भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर की 132वीं जयंती षष्ठी माता मंदिर परिसर में उत्साह से मनाई गई। इस मौके पर नुनहारिया मेहरा समाज के वरिष्ठ कार्यकर्ता और युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सुमित भावरकर और साथियों द्वारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की गई। इसके बाद समता बौद्ध संगठन के अनुयायियों ने नुनहारिया मेहरा समाज के सदस्यों का अभिनंदन किया। इस मौके पर एक रैली भी निकाली गई। बाबा साहब जयंती कार्यक्रम में नुनहारिया मेहरा समाज के युवा कार्यकर्ता श्याम कुमार कोलारे, प्रांतीय उपाध्यक्ष संतोष वस्त्राणे, सचिव संजय मेहरा, कोषाध्यक्ष महेंद्र खातरकर सहित बड़ी संख्या में सदस्य शामिल हुए। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी वाटिका चंदनगांव में प्रत्येक रविवार को चलाए जाने वाले बाल संस्कार केंद्र में बच्चों को योगासन, प्राणायाम, ओम मंत्र का गुंजन एकाग्रता बनाने की विधि सिखाई गई। बाल संस्कार केंद्र के रोशन सिंगनापुरे ने बताया कि केंद्र में आने से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है और इसको लेकर बच्चों की खासी रुचि भी नजर आती है। बच्चे नियमित रूप से प्रत्येक रविवार को बाल संस्कार केंद्र में आते हैं और यहाँ के दिव्य संस्कारों को अपने जीवन में भी अपनाने का प्रयास करते हैं। साथ ही उनके माता पिता भी लगातार हमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं। जिले के सिंघोड़ी में स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जिनालय का 3 दिवसीय 7वां वार्षिकोत्सव 19, 20 एवं 21 अप्रैल को विविध अनुष्ठानों के साथ मनाया जाएगा। मंगल महोत्सव की पूर्व बेला पर कोडरमा की डिप्टी कलेक्टर श्रीमती शैली सारांश जैन द्वारा मंगल शांति विधान का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मचारिणी बहनों सहित इंद्र कुमार जैन, पंडित ऋषभ शास्त्री, दीपक राज जैन, वर्धमान जैन, विवेक जैन, शिखर चंद जैन, पिंटू जैन, निशंक जैन, आदेश जैन के साथ बड़ी संख्या में जिन शासन सेवक, श्रावक, श्राविकाएं सम्मिलित हुए। बंधुओं, बहुत ही मंगलमय प्रसंग आने जा रहा है
छिंदवाड़ा जिले की धर्मनगरी सिंगोड़ी में श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जिनालय का त्रिदिवसीय वार्षिक महोत्सव, जिसे 7वां वार्षिक महोत्सव दिगंबर जैन पार्श्वनाथ जिनालय ट्रस्ट 19, 20 एवं 21 अप्रैल को भक्तिभाव पूर्वक मनाने जा रहा है। 3 दिवसीय कार्यक्रम की पूर्व बेला पर आज श्रीमती शैली सारांश जी जैन डिप्टी कलेक्टर कोडरमा झारखंड के शुभ भावों से यहाँ मंगल में शांति विधान का आयोजन किया गया, जिसमें भाई ऋषभ जी शास्त्री और वर्धमान जी, दीपक राज जी, निशंक जी, आदेश जी सभी लोगों ने मिलकर जिन शासन की मंगल प्रभावना की और 3 दिवसीय वार्षिक महोत्सव का शुभारंभ किया। यह हमारा कार्यक्रम आगामी 19, 20, 21 अप्रैल को होगा और पार्श्वनाथ जिनालय के 7वें वार्षिक महोत्सव पर बाल ब्रह्मचारी पंडित श्री श्रेनिक जी जैन साहब जबलपुर, अनुभव जी शास्त्री करेली के साथ में हमारी नगर गौरव सभी ब्रह्मचारी बहनें, विद्वतगण, साधक साधिकाएं और छिंदवाड़ा मंडल एवं फेडरेशन के सभी सदस्य इस आयोजन में सम्मिलित हो गया। मैं श्री दिगंबर जैन पार्श्वनाथ जिनालय ट्रस्ट की ओर से आप सबको भावभीना आमंत्रण देता हूं कि इन 3 दिवसीय कार्यक्रम में सिंगोड़ी पधारें और जिन शासन की मंगल प्रभावना कर आत्मा से परमात्मा बनने का मार्ग जाने। धन्यवाद दोस्तों। और अब इन तमाम खबरों को समेट देखते हैं सुर्खियां। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर, डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक, डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉलिसी, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच, फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा। डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग को लेकर कर्मचारी अधिकारी उतरे सड़क पर। 1 दिवसीय प्रदर्शन कर OPS को भविष्य के लिए जरूरी बताया। आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप लगाते हुए भाजपा नगर मंडल ने फूका प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष का पुतला। नरसिंहपुर नाके पर हुआ प्रदर्शन। ओबीसी महासभा और जय भीम सेना ने किया बाबा साहब अंबेडकर को याद। अंबेडकर चौक में हुआ कार्यक्रम। और कतिया समाज के परिचय सम्मेलन में छिंदवाड़ा सहित अन्य प्रदेशों से पहुंचे युवक युवतियां। नए रिश्तों की राह हुई आसान। इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। आप सभी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक की दीजिए नमस्कार।